नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है अभिषेक पुंडित। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त काफी दिलचस्प हो चली है और सुई अटक चुकी है कि सीएम कौन होगा। जी हां, इस बात की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है कि सीएम कौन होगा। एक तरफ शिंदे गुट कह रहा है कि शिंदे को यहां पर सीएम बनाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ फडणवीस गुट का कहना है कि फडणवीस ही सीएम होंगे। लेकिन इन तमाम गतिविधियों और उथल पुथल के बीच अब एक नया नाम सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नितिन गडकरी को होना चाहिए। जी हाँ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम अब इन सब के बीच सामने आने लगा है। आखिर क्यों, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक। नितिन गडकरी, अचानक से ये नाम कहाँ से आ गया? देखिए, जब आपने सुना होगा अक्सर एक कहावत के दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, पहले ही सब कुछ सेट है, पहले ही बातचीत हो चुकी है। ये जो गठबंधन को मैंडेट मिला है, जो 225 से ज्यादा सीटें मिली हैं, 232 जो सीटें मिली हैं, उसमें ये पहले ही तय था कि 100 सीटों से ज्यादा पर अगर जीत मिलती है बीजेपी को तो मुख्यमंत्री उसी का होगा। 105, 110, लेकिन 130 सीटें बीजेपी की आई, 132 सीटें बीजेपी के पास आई हैं, तो वो वहीं होगा। लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है खुशबू। देखिए, 2.5 साल लगभग एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जो गुट है अब उसे ऐसा लगता है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बीच में आपने खबरें भी देखी होंगी और तो लाडली बहना, हाँ, और कहीं ना कहीं सीएम फेस उन्हीं को बनाकर लड़ा गया था और खबरें भी आ रही थी कि शिंदे को फेस बनाने का फायदा हुआ है। नहीं, शिंदे को उस वक्त का फेस था जनता के सामने, लेकिन अगर जीत मिलती है तब कौन होगा? वो फेस शिंदे नहीं थे, वो तीनों पार्टियों ने बैठकर अपनी चर्चा कर ली थी। और मैं आपको बता रहा था कि बीच में खबर ऐसी भी आई थी कि जो गुट है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनकी तरफ से दावा किया गया कि लाडली बहना योजना जो है, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट कैश पैसा माताओं बहनों के खाते में डाला गया, ये जीत सिर्फ उसी की वजह से मिली है। मैंने और आपने चर्चा भी की थी कि क्या और जो फैक्टर हैं वो नहीं रहे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम इसमें इसीलिए सामने आया है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल शून्य है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा होता है कि दोनों गुट तैयार नहीं होते हैं, देखिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर ही बनाया गया था, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो ढलने वाले नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे वादा किया हुआ है कि आप मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे इंटरनल सोर्सेज से खबर है। बीजेपी के इंटरनल से ऐसा पता लगा है कि वादा कर चुके हैं वो, और वो अब अपना वादा नहीं बदलेंगे, अपनी बात को नहीं बदलेंगे। एकनाथ शिंदे गुट सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। हाँ, मैं गडकरी साहब की बात कर रहा था। तो अगर दोनों गुटों के बीच भिड़ंत इतनी तगड़ी हो जाती है कि कोई भी समझने के लिए तैयार ना हो, उस कंडीशन में हो सकता है कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिसे महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा चाहता है। मुझे लगता है अभिषेक, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश का हर एक बच्चा उन्हें चाहता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सड़कों का जाल पूरे देश भर में बिछाया है, वो उनको और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है किसी भी पद के लिए। बिल्कुल, एक गरिमा है उनके काम की, क्योंकि जो काम उन्हें दिया गया दूसरे टर्म में भी वो इस बार देखिए सड़कों का जाल किस तरीके से बिछाया गया है। जो मंत्रालय उनके पास रहा है वो खुलकर बोलते हैं कि आपको पैसा भी अगर खाना है तो आप खाइए, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो बेबाक बोलते हैं। हमें कह रहा था कि वो शरद पवार हों, बहन कुमारी मायावती हों, अखिलेश यादव हों, विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी के काम की हर कोई तारीफ करता है, नितिन गडकरी को हर कोई पसंद करता है। और शायद आपने बीच में खबरें भी देखी होंगी पिछले साल कि जो ये गुजरात लॉबी है, ऐसी खबरें आई, गुजरात लॉबी नितिन गडकरी को पसंद नहीं करती, क्योंकि नितिन गडकरी प्योर आरएसएस के आदमी हैं। जमीन से वो पोस्टर लगाने का जब काम करते थे और वहां तक फिलहाल तक वो आए हैं। एक चांसेस तब भी हो सकता है कि आरएसएस अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बीजेपी के ऊपर बनाए, तब गडकरी मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ अच्छे साठगांठ है गडकरी के, और वही वो आरएसएस के ही नेता थे। दूसरी तरफ अगर हम मोदी और शाह की बात करें, इन केस जब ऐसी स्थिति बनती है कि गडकरी को आगे करना पड़ता है, तब क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर अग्री करेंगे? क्या लगता है? देखिए, आरएसएस क्या कुछ कहता है या नहीं कहता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी 2025 में आरएसएस की अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। 1925 में संगठन खड़ा किया था आरएसएस। अब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो कार्यक्रम करना है, सरकार बनी है महाराष्ट्र में, वो बहुत बड़ी चीज है, तो वो उसका ध्यान उस तरफ है। वो आरएसएस फिलहाल महाराष्ट्र में तो कम से कम बीजेपी और आरएसएस के विवाद में नहीं फंसेगा, क्योंकि
बहुत दिनों के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, उससे पहले से और लोकसभा चुनाव तक जो आपसी समन्वय की कमी दिखाई दी वो सबसे पहले हमें हरियाणा में दिखी और फिर महाराष्ट्र में दिखी। तो सिर्फ एक राज्य के लिए ये बीजेपी और आरएसएस का विवाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा से फिर बढ़ाया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस एक बहुत कुशल कार्यकर्ता है, एक कुशल मुख्यमंत्री रहे। क्या मान करके चले हम ये बात कि अभी तमाम उथल पुथल के बाद जो सीएम हमारे आगे निकल करके आएंगे वो देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे। कहीं ना कहीं अजित पवार की तरफ से भी ये कहा गया उनका समर्थन है देवेंद्र फडणवीस को। तो क्या हो सकता है कि जो ये तमाम उथल पुथल है उसके बाद जो आखिरी रिजल्ट होगा सीएम फेस का या सीएम का वो देवेंद्र फडणवीस होंगे? देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह वादा कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस से। दूसरी बात, मैंडेट आपके पास है, सबसे ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़े, सबसे बड़ी पार्टी आप महाराष्ट्र की हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्री पोल अलायंस आपका है, शिंदे कहीं जा भी नहीं सकते ना। शिंदे के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि शिंदे अब यहाँ से गठबंधन तोड़कर या फिर दोबारा से उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे या वहां सरकार बना लेंगे, क्योंकि उनके लोगों के पास मैंडेट ही नहीं है। बीजेपी के पास सीटें ही इतनी आ गई, उन लोगों के पास मैंडेट नहीं है। तो गडकरी साहब का जो ऑप्शन है वो तभी है कि जब दोनों गुटों के बीच लड़ाई इतनी भयंकर। अच्छा ये भी आप देख लीजिए, दोनों गुटों के नेताओं की तरफ से भले बयानबाजी चलती रहे लेकिन ये विवाद आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगा। हाँ। दोनों बड़े नेताओं के बीच नहीं आ रहा और एक नाथ शिंदे नहीं कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं दिखेंगे। ये जो अनुशासन है ये आपको दिखाई देगा, ये अनुशासनहीनता में नहीं बदलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गडकरी फिलहाल सिर्फ एक नाम भर का है, चर्चा हो रही है, लेकिन आखिरी जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के तरफ दिखेगा। देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बन सकते हैं। फिलहाल ये कहना अभी भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, वेट करते हैं। कार्यकुशलता भी हो, 5 साल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं। उसके बाद भाई ये एग्जाम्पल भी तो आपको देखना होगा ना कि जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे और वो डिप्टी सीएम बने क्योंकि आप अपने विधायक लेकर आए थे, सरकार बन रही थी, कोई विवाद नहीं, बहुत आसानी से वो 2.5 साल का कार्यकाल चला। तो अब आपको भी इतना डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा कि जब एक मुख्यमंत्री आपका डिप्टी बनकर काम कर सकता है तो आप भी उस डिप्टी के अब डिप्टी बनकर, अब वो जब सीएम हो जाएंगे तो आप उनके डिप्टी बनकर आपको काम करना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए सही भी यही है। चलिए, क्योंकि सत्ता में रहेंगे तो लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, अगर सत्ता में नहीं रहेंगे, मान लिया बवाल करके या लड़ाई झगड़ा करके सत्ता से अलग हो जाए, गठबंधन से अलग हो जाए, फिर भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 125 उनके और 40 उनके, तो सरकार फिर भी बन जाएगी। तो महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि जितनी ये विपक्ष की तरफ से अफवाहें चलाई जा रही हैं या फिर जो छोटे मोटे नेता होते हैं पार्टियों के, अपने अपने गुटों के, वो नेताओं के द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स ये बस हो सकती है, उसके ज्यादा अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर लड़ाई समझ में आ रही है शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस गुट के बीच में। और इसी बीच एक नया नाम निकल करके सामने आया था नितिन गडकरी का, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स हमारे साथ अभिषेक ने शेयर की है उससे कहना ये गलत नहीं होगा कि ये मात्र नाम भर का है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। देखना अहम होगा कि इस बात पर मुहर कब तक लग पाती है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।